ओके सो अब अरे सबका बना रहा हूँ ना। 160 सबसे एक्साइटमेंट इसी के लिए थी। पंच कैसा है? अभी T4 की करते हैं। पंच कैसा है पता चला ना। मैं मतलब N160 चलाया हूँ, इसमें पंच है बहुत ज़्यादा। R15 से ज़्यादा पंच लगा मुझे। हल्का सा खींच रही है, आगे खींच रही है। ओके अब T4 की लेते हैं। इसमें ऑन पेपर तो ड्यूक 250 जो मेरी है उतनी पावर है, बट टॉर्क ज़्यादा है। सो आई थिंक कि मेरी फ्यूलेक्स वाली ड्यूक 250 के आसपास होनी चाहिए। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या है, ऑन ऑफ का? ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है। अच्छा वो उसमें है ना। लास्ट टाइम मैं ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ चला लिया था उसको, स्क्रैम्बलर को, हाँ तो एक बार टेस्ट कर। तो उसमें समझ ही नहीं आया था। कैसा इसे? लास्ट टाइम मैंने इसकी एक ली थी टेस्ट राइड स्क्रैम्बलर की, तो मुझे लगा था इसमें तो मेरी ड्यूक से कम पिकअप है, क्योंकि वो ट्रैक्शन ऑन था उसका, ट्रैक्शन कंट्रोल। मिरर नहीं है भाई। ओह कंफर्ट अजीब है भाई इसका, आगे की तरफ झुक रहा है, मतलब वो ड्यूक में भी हो तो जो झुकाव रहता है अपना। भाई मिरर नहीं है, दिखता नहीं है। हेलमेट ऑन अ क्लासिक डब्ल्यू मैन। ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हेलमेट पहनना ऑन अ क्लासिक 350। वो है भाई, पिकअप तो है। मैं ये सारी गाड़ियाँ जो आज टेस्ट राइड ले रहा हूँ, इनको एज अ ड्यूक 250 ओनर एंड अ बेयर 650 ओनर जज करने वाला हूँ। पिकअप कम है इसका कंपेयर टू माई ड्यूक 250। ओहो ये वो है दिखने वाली बाय द वे बाइक, तो उसको ज़्यादा नहीं घसीटेंगे। स्पीडो ऑफ है इसका। भाई गंदी वाइब्रेशन है इसमें, हैंडल बार जो वाइब्रेट कर रहा है, माय गॉड। ये क्या वाइब्रेशन है भाई इतनी गंदी? वो अनबेरेबल वाइब्रेशन है भाई। स्पीड में जीपीएस स्पीड लगा दूंगा चेक करने के लिए कि वाइब्रेशंस का क्या सीन है। एक तो इन्होंने यार मिरर निकाल के रखे हैं सारी ट्रायम्फ बाइक से, मुझे बिना मिरर के जमता नहीं है। आई एम नॉट अ छपरी यू नो। हेलमेट में क्या है यार, पीछे देखो ना तो ब्लाइंड इतना रहता है हेलमेट का कि दिखता नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनने वालों के लिए, रेयर व्यू मिरर। बस क्या करें, निकाल के रखे हैं इन्होंने। यार मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इसकी पावर 30 PS है, 40 Nm का टॉर्क है, तो मुझे लगा था एकदम बटरी स्मूथ मशीन होगी, बट जर्की है ये बहुत। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहा था ये बाइक बिना टेस्ट राइड लिए, क्योंकि ड्यूक में मुझे टॉर्क की कमी लगती है, बाकी सब तो सही है। अभी पुलिस वाले रुकेंगे तो मैं क्या बोलेगा, सर टेस्ट राइड की गाड़ी है। लेफ्ट में रोक रहा हूँ मैं बस चेक करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। पता चल रहा है पूरी मेहनत बर्बाद। ओके यार साउंड बढ़िया है।
बाद वाइब्रेशंस भी है उसके हिसाब से। जाओ कर भाई, रियर व्यू मिरर क्यों नहीं दिया आपने KTM वालों, आपको शर्म नहीं आती? RPM इसके कम है बट भाई वाइब्रेशन पूछना पड़ेगा, नॉर्मल है कि सिर्फ इतनी मेरी क्लासिक पे नहीं आती भाई वाइब्रेशन 100 पे, क्लासिक का 100 और इसका जो भी है अभी, मतलब ऐसा लग रहा है हाथ सुन हो जाएंगे मेरे, इस हिसाब से सब वाइब्रेशन है। अभी से आ रही है भाई, गलत गाड़ी है ये रॉन्ग नंबर है, इसे ना लें, अवॉइड करें, इससे अच्छा गोवन लो भाई, एटलीस्ट वाइब्रेशंस नहीं है, बहुत गलत गाड़ी है। अभी जो स्पीड पे 6 गियर पे हूँ, वाइब्रेशंस आ रही है हैंडल बार पे। बहुत वाइब्रेशंस है। बहुत वाइब्रेशन है, बबल है, डेड बबल है, रेडी है, डेड बबल मारी गाड़ी, बबल मारी। अभी बैक साइड पूरा बबल मार दिया गाड़ी का, गलत डिजाइनिंग है इस गाड़ी की, रॉन्ग नंबर है ये। इसको अपने रिस्क पे ले, मेरी तरफ से तो ना है T4 के लिए, क्योंकि जब नई गाड़ी ऐसा कर रही है तो आप सोच ही सकते हो कि इवेंचुअली, जैसे मेरी ड्यूक 2 साल की हो गई, वो अब हल्की फुल्की फुटपैक्स वाइब्रेशन देती है, ये नई हो कैसे दे रही है, तो अब क्या बोलोगे। टैपेटी का नॉइस अभी से आ रही है इसमें शिम वॉल्व की। यार बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें, मतलब ये एक तरीके से मीटियोर की रेंज की गाड़ी है, मीटियोर 350 के, उसी के जितनी ऑलमोस्ट वाइब्रेशन है इसमें भी, बल्कि मीटियोर में कम है, क्लासिक वगैरह में हाइट से इन दोनों से अच्छा आप होंडा में जाओ, होंडा RS, मेरा पर्सनल ओपिनियन, इस T4 से बेटर आप होंडा RS लो, या पावर परफॉर्मेंस लो, ड्यूक 250 लो, इस पर मत जाओ, ये बढ़िया गाड़ी नहीं है, रिफाइनमेंट नहीं है यार, इसकी इंजन रिफाइन नहीं है बिल्कुल। Honda RS इज अ वे बेटर मोटरसाइकिल देन दिस, एंड वो होंडा भी है, या फिर अगर आपके पास गोल्डविन का शोरूम नहीं है आसपास, तो आप मीटियोर 350 या गोवन 350 पे भी जा सकते हो। जाओ भाई, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो रियर मिरर के कारण।
हो गया भाई, गंदी वाइब्रेशन थी गाड़ी में। खतरनाक टाइप से वाइब्रेशंस थी इस पे। एंड फॉर 230 समथिंग, 230 उन्होंने बताया था प्राइस। I'd say you better go for a Duke 200 अगर बजट टाइट है, परफॉर्मेंस चाहिए, या 250। रेट्रो चाहिए तो फिर I'd say क्लासिक गोवन और अ मीटियोर। गोवन थोड़ी ऊपर जाएगी एनीवेज, और बेस्ट ऑप्शन वुड बी अ होंडा 350। ये प्रेफर नहीं करूँगा, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। प्लस अगर ले रहे हो तो एक काम करना, इसमें ना हस्कवर्ना के इंडिकेटर्स लगवा लेना कोई भी ड्राइव पे। ये वाले इंडिकेटर्स में KTM वाले इंडिकेटर्स है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा रेट्रो पे। हस्कवर्ना के इस पे बहुत बढ़िया लगेंगे, टेल लाइट से भी मैच करेंगे। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है T4 में। T4 में चला के देखो, हैंडल बार पूरा चलाए हो एक आध बार, मैंने तो कई बार चलाया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है यार। कई बार चलाया मुझे, मतलब कोई ऐसा चलाया हो होता क्या? नहीं है वैसे। हाँ, कैसी ब्रेकिंग कैसी लगी? ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया है। मेरे को थोड़ी सी चौपी लगी इस सेक्शन में, थोड़ा ब्रेक किया ना, क्या? इस सेक्शन में थोड़ा ब्रेक किया ना तो ब्रेकिंग हम्म। थोड़ी सी चौपी लगी मेरे को, मतलब एकदम इंस्टेंट बाइट जो है वो नहीं आता ऐसा है। बाकी इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है। अगर मेरे से पूछोगे ना, बजट में अगर आ रही है, बेस्ट गाड़ी है अभी। इनफैक्ट 390 से बेटर इन कंफर्ट। टूरिंग के लिए बढ़िया गाड़ी है ये। ग्राउंड क्लियरेंस भी क्या बढ़िया दी है, बस थोड़े बहुत फीचर्स की कमी है। सो मैंने अभी T4 की टेस्ट राइड ली थी ट्रायम्फ की, एंड मुझे जो जो चीज़ें लगी, इसमें 30 PS की पावर है, 40 Nm का टॉर्क है। सो टॉर्क ही होनी चाहिए ये मेरी ड्यूक से ज़्यादा, बट मेरी ड्यूक पे फ्यूल एक्स भी लगा है, सो या मुझे टॉर्क आउटपुट उतना नहीं लगा फ़र्क। बट इसमें एक चीज़ है, ये क्लासिक जैसा चलती है, रॉयल एनफील्ड होती है ना वैसे, मतलब ज़्यादा आप स्पीड भी, मतलब लो स्पीड में हायर गियर्स पे भी चल जाएगी, लेकिन हाई स्पीड में इसमें मुझे वाइब्रेशंस आई हैंडल बार पे, नोटिसेबल वाइब्रेशंस हैंडल बार पर, जो कि एक डाउन साइड हो सकता है। बट हाँ, लो एंड के लिए, मतलब सिटी कम्यूट के लिए अगर चाहिए तो आप इसको मीटियोर या गोवन के ऊपर कंसिडर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अगर लॉन्ग राइड के लिए चाहिए तो फिर वो दूसरे ऑप्शंस, लेकिन हाँ सिटी के लिए ये बेटर है सिटी, क्योंकि अजाइल है एक तो ये, लाइक अ KTM, इवन तो इट्स ट्रायम्फ, आई मीन एजिलिटी ट्रायम्फ की जस्ट लाइक KTM है। तो हाँ, अजाइल बाइक है, आप इसके लिए जा सकते हो अगर सिटी के लिए चाहिए बिगनर बाइक। इनफैक्ट अगर आज के टाइम पे, अगर मैं जब मैं 250 लिया था एज अ बिगनर, तो मैं इसको प्रेफर करता, एक बार कंसिडर ज़रूर करता इसको ड्यूक 250 के ओवर। लेकिन हाँ, बढ़िया बाइक है, ये भी एक ऑप्शन में 230 समथिंग की है ये, जस्ट इन द बजट सेगमेंट विद द क्लासिक एंड द मीटियोर। हंटर से तो डेफिनेटली बेटर है ये, और कंफर्टेबल भी है। बस एक ही डाउन साइड है, थोड़ा सा ना आगे की तरफ स्लाइड, मतलब स्लाइड होती है, शायद से पॉलिश करके रखी इन्होंने बाहर सीट्स, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो या, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, रोजी आउट।